आज की कहानी एक पारिवारिक शिक्षाप्रद कहानी है। भगवान ऐसा परिवार सबको दे। महिलाएं एक बार अवश्य सुने। सुमन, तुम भी आ रही हो ना आज अपनी सोसाइटी की किट्टी पार्टी में? सीमा ने फ़ोन पर पूछा तो सुमन ने साफ साफ मना कर दिया। क्या यार, कभी तो अपने लिए भी समय निकाल लिया कर। सभी आ रहे हैं, तू भी आएगी तो मज़ा आएगा और सबको अच्छा भी लगेगा, वरना सब मुझे भी फिर सुनाने बैठ जाएंगे कि तेरी खास सहेली तेरे इतना कहने के बाद भी कभी किट्टी पार्टी में नहीं आती। सुमन बोली, अरे यार, तुझे तो पता है कि मुझे किट्टी पार्टी हमेशा से ही पसंद नहीं, और वैसे भी मेरी देवरानी की बीएड की परीक्षा चल रही है और उसे पढ़ना होता है। संयुक्त परिवार होने की वजह से घर की सास ससुर की और सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मेरा आना मुश्किल ही होगा। इसीलिए तुम सब किट्टी पार्टी का लुत्फ़ लो, मैं फिर कभी ज़रूर कोशिश करूँगी। और सुमन बाय बोलकर फ़ोन रख दिया। तभी किसी काम से सुमन की देवरानी प्रिया वहाँ आई और अपनी जेठानी की बात सुनकर बोली कि दीदी, मेरा कल का पेपर अब किसी कारणवश से 2 दिन बाद का हो गया है, तो आज शाम का खाना मैं देख लूँगी। और वैसे भी आप काफ़ी समय से मेरी परीक्षा के चक्कर में कहीं नहीं गई हैं, तो आज आप अपनी सोसाइटी की किट्टी पार्टी में हो ही आइए। सुमन ने पहले तो मना कर दिया, पर प्रिया ने उनको बहुत मनाया। आखिरकार किट्टी पार्टी में जाने के लिए अपनी देवरानी जेठानी को राजी कर ही लिया। सासू माँ ने भी कह दिया कि सब इतना बुलाती रहती हैं तो आज तुम हो ही आओ। अब सुमन ने भी अपना मन बना ही लिया और तैयार होकर सोसाइटी के क्लब के लिए निकल पड़ी। सोचा आज सबको सरप्राइज़ दूंगी, और बिना सूचना के क्लब में घुसी रही थी कि उसके कानों में कुछ आवाज़ें आईं। किट्टी पार्टी में पहले से ही जो लोग आए हुए थे वो सब आपस में बातें कर रहे थे। बहन, पता नहीं 10 जनों का परिवार एक साथ एक फ्लैट में कैसे रह लेता है। इतने अच्छे खाते पीते लोग हैं और रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी पता नहीं सुमन अलग घर लेकर क्यों नहीं रहती। अरे जब सास ससुर देवर देवरानी सब इकट्ठे रहेंगे तो आज़ादी क्या खाक मिलती होगी। देवरानी महारानी पढ़ाई के बहाने ऐश करें और जेठानी अपने बच्चों के साथ देवरानी के बच्चों और पूरे परिवार की नौकरानी बनकर घर का सारा काम करें। ना बाबा ना, हमसे तो ना होगा ये सब। ये संयुक्त परिवार में रहने का झंझट अपने तो बस का नहीं है। और इतना कहकर सब खिलखिलाने लगी। यह सुनकर एक बारी तो सुमन का मन हुआ कि वह वापस आ जाए, पर फिर कुछ सोचकर उसने क्लब के भीतर कदम रखा। वहाँ पे सुमन को अचानक से आया देखकर सारी महिलाएं हैरान रह गईं और वह अपनी आवाज़ में मिश्री घोलते हुए बोली, वाह सुमन, आज तो कमाल कर दिया। आओ आओ, हमारी महफिल में स्वागत है तुम्हारा। सुमन ने सबको नमस्ते किया और बोली, सोचा था कि आप सबके साथ समय बिताऊंगी, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, लेकिन पीठ पीछे किसी के बारे में बातें करना और मजाक उड़ाना, अगर यही सब किट्टी पार्टी में होता है तो मुझे माफ़ करें। सुमन की ये बातें सुनकर सभी महिलाएं समझ गईं कि सुमन ने उनकी बातें सुन ली है और सभी सुमन से नज़रें चुराने लगी। सीमा, जो सुमन की बेस्ट फ्रेंड थी, सुमन को बैठाया और बोली, कोई नहीं यार, इतना गपशप तो चलता है, तू बुरा मत मानना। सुमन बोली, नहीं सीमा, इस तरह की कुछ और बातें मैंने पहले भी इधर उधर से सुनी है, पर कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज अपने कानों से सुनकर यकीन हो गया कि बातें तो आप लोग बनाते ही हैं, तो आज आप लोगों को मेरी बात भी सुननी है। संयुक्त परिवार में रहना एक बेहद सुखद अनुभूति है। मुझे नहीं पता आप सब के विचार क्या हैं, लेकिन मैंने साथ रहकर जो पाया है वो शायद एकल परिवार में कभी सोच भी नहीं पाती। मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर मैं बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ। मेरे ना होने पर मेरी सासू माँ और मेरी देवरानी मेरी बेटियां का पूरा ख्याल रखती हैं। मेरे पापा के अचानक से चले जाने के बाद 15 दिन मेरी अनुपस्थिति में मेरे बच्चों और पति के खाने पीने, स्कूल, ट्यूशन सबका ख्याल मेरी देवरानी ने रखा, जबकि उनकी छोटी बेटी थी और उस समय वह गर्भवती भी थी।
एक बार 3 महीने के लिए स्लिप डिस्क की वजह से पूरी तरह बिस्तर पर आ गई थी। तब मेरी देवरानी और मेरी सासू माँ ने जिस तरह मेरा ख्याल रखा वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरी देवरानी ने मेरी इतनी सेवा की, शायद कोई सगी बहन भी नहीं करती। मेरी दोनों बेटियों की पसंद का ख्याल मुझसे अधिक उनकी चाची का होता है और उनके दोनों छोटे बच्चे ताई ताई कहकर पूरा दिन अपनी माँ से अधिक मुझ पर लाड लड़ाते हैं। अब जबकि उसकी परीक्षा है तो उसे घर की सभी जिम्मेदारी से मुक्त करके सिर्फ पढ़ने को मैंने ही बोला है। मैं और मेरी सासू माँ बिना किसी दिक्कत के सारा काम संभाल लेते हैं। किसी भी रिश्ते में अगर प्यार और समर्पण की भावना है तो रिश्ता मजबूत ही होगा। इसके लिए सही तालमेल होना ज़रूरी है। अगर घर लेकर मैं रह तो सकती मगर सभी भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त घर में सब मिल जाएगा, पर दादा दादी चाचा चाची का साथ, प्यार और दुलार जो संयुक्त परिवार में मिल सकता है वो नहीं मिल पाएगा। एकल परिवार मजबूरी हो सकते हैं, पर अगर आपके पास संयुक्त परिवार में रहने का विकल्प है तो ज़रूर रहें और एक बार रह कर देखें। ये वो अनमोल रत्न है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। चाचा ताऊ बुआ दादी दादा से सजा परिवार किस्मत वालों को ही मिलता है। वहाँ पे सभी को करारा जवाब देकर सुमन अपने घर के तरफ चल पड़ी, लेकिन वहाँ पे उपस्थित सबका मुंह भी बंद कर गई। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।